हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। ये क्लास 11th के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास शेख है, वोकेशनल ट्रेनर हूँ BHS इस्लामाबाद में, और हमारा VTP है इन द सिटी ऑफ ट्रेन। तो पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट, व्हाट्स एन इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क इन विच एवरी कंप्यूटर connected to it can exchange data with any other connected computer. So इंटरनेट एक ग्लोबली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क है जहाँ पे जो भी कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड हो वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है उन कंप्यूटर्स के साथ जो उसके इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए होंगे। तो इंटरनेट पे जो भी मशीन होती है उसको हम कहते हैं होस्ट, एंड द मशीन दैट initiates the request is known as client, while as the machine that serves the request is known as server. मीन्स कि जो मशीन जिस मशीन को कोई भी फाइल या कोई भी रिसोर्स की नीड होगी वो रिक्वेस्ट भेज देता है, उसे हम कहते हैं क्लाइंट। एंड जो उस रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, जिसके पास वो रिसोर्स होगा और इस मशीन को फॉरवर्ड करेगा, उसको हम कहते हैं सर्वर। तो दो मशीनर्स जो कम्युनिकेट, जितनी भी मशीनर्स कम्युनिकेट करते होंगे इंटरनेट पे, उनकी जो कम्युनिकेशन है एक प्रोटोकॉल के ज़रिए गवर्न होती है, उसको हम कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स होते क्या है? प्रोटोकॉल्स एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक डिवाइस को फॉलो करने पड़ते हैं इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के दौरान। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट हम यहाँ पे कुछ 4-5 डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन इसकी है ईमेल, दूसरा है फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट लॉगिन है, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो पहले हम देखेंगे कि ईमेल होता क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर सकते हैं, not only in text but they can share audios, images, videos, etc. तो ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है? ईमेल का फॉर्मेट यूजुअली इस तरह से होता है, यूज़र या कंपनी का नाम, @ फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देन डोमेन नेम। तो यहाँ पे यूज़र नेम है यूर नेम _123 @ इस पे सिंपल यूज़ होता है, एंड जीमेल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसी तरह से .com इसका डोमेन नेम है। तो ईमेल्स हम दो तरीके से सेंड और रिसीव कर सकते हैं, एक तो वेब ब्राउज़र का यूज़ करके, दूसरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन का यूज़ करके। वेब ब्राउज़र में आप जीमेल का यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ लाइव हॉटमेल का यूज़ कर सकते हो, याहू का यूज़ कर सकते हो, और एप्लीकेशन जो आज तक अवेलेबल है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड थंडरबर्ड। जो भी कम्युनिकेशन आप ईमेल के ज़रिए करते हो उस कम्युनिकेशन को गवर्न करता है एक प्रोटोकॉल, उसका नाम है SMTP और POP3। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो ईमेल को दो कंप्यूटर्स को फॉलो करने चाहिए जब वो आपस में कम्युनिकेट करते होंगे यूजिंग ईमेल एप्लीकेशन। ईमेल का फॉर्म हम देखेंगे कि ईमेल का फॉर्म किस तरह का होता है। ईमेल जो ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू मैसेज का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टू, मीनस कि जिसको आप भेजना चाहते हो उसका एड्रेस देना है यहाँ पे, एंड देन सब्जेक्ट, जो जिस बारे में आप बात करना चाहते हो या जो भी रिसोर्स आप शेयर करना चाहते हो तो वहाँ पे इस सब्जेक्ट में नाम लिखना चाहिए। देन मैसेज बॉडी में आप डिस्क्राइब करते हो अपने सब्जेक्ट को, आपने किस पे बात करनी है, कौन सा रिसोर्स शेयर करना है, वो आप सब्जेक्ट मैसेज बॉडी में डालते हो। अगर आप टेक्स्ट के अलावा कोई फाइल अटैच करना चाहते हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो या इमेज अटैच करना चाहते हो, तो आपको एक हुक लाइक बटन मिलेगा नीचे, वहाँ पे आप उसको क्लिक कर सकते हो, देन यू कैन अटैच योर फाइल।
and after attaching your file you can then click on send button. Your message will be sent. Now फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट का यूज़ हम कर सकते हैं फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए भी, एक मशीन से दूसरे मशीन तक। तो यहाँ पे फाइल जो ट्रांसफ़र होती है इंटरनेट पे, उसको वो होती है एक प्रोटोकॉल के ज़रिए जिसका नाम है FTP, जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जो मीन्स कि क्लाइंट जिसको रिसोर्स डेफिशिएंसी होती है, जो रिसोर्स नीड करता है, जिसको रिसोर्स की नीड होती है, एंड वो रिक्वेस्ट डाल देता है। और एक तो होता है सर्वर, जिसके पास रिसोर्स अवेलेबल होता है, वो सर्व करना चाहता है कंप्यूटर को, उसको हम कहते हैं सर्वर। तो वो सर्वर अपलोड करता है फाइल्स यहाँ पे FTP, एंड जो आपका क्लाइंट होता है उसको हम कहते हैं लोकल होस्ट भी, वो डाउनलोड करता है उन फाइल्स को जो सर्वर ने अपलोड की होंगी। देन अनदर एप्लीकेशन इज रिमोट लॉगिन। यूजुअली हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टेलनेट। टेलनेट मीन्स टर्मिनल नेटवर्क। यहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है, ये वो वाला एप्लीकेशन है, यूजिंग इंटरनेट यू कैन एक्सेस somebody else's computer provided that that person provides you his or her specific unique ID and password on the network. So आप क्या काम कर सकते हो उस टेलनेट के ज़रिए? आप उसके रिसोर्स मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके रिसोर्स में उसके कंप्यूटर में कोई भी काम कर सकते हो, बट आपका यहीं पे एक कंडीशन होता है कि आपके साथ वो यूज़र ID एंड पासवर्ड शेयर कर सकता है। इसके बाद और एक एप्लीकेशन आती है इंटरनेट की, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है, इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स की, जिनको हम वेब पेजेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स globally distributed but connected to a network using their internet connection. तो जो भी यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग होती है, वेब पेजेस का शेयरिंग होती है, वो होता है यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल से, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक होस्ट और वेब www के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक होस्ट है, उसके पास रिसोर्स की कमी है, उसको कोई रिसोर्स चाहिए था, वो रिक्वेस्ट डाल देता है, प्रोवाइडेड उसका कनेक्शन हो इंटरनेट के साथ, तो वो रिक्वेस्ट अपनी डाल देता है अपने ब्राउज़र के ज़रिए, तो वो रिक्वेस्ट चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है www के साथ। तो यहाँ पे जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, तो ये रिक्वेस्ट चली जाती है, जो जिसके पास ये फाइल मैसेज पहुंच जाती है, और जिसके पास इस फाइल का आंसर होता है, इस क्वेरी का आंसर होता है, तो वो रिप्ले कर देते हैं वापस इस कंप्यूटर को। तो यह हमारा इसी तरह से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, इसी तरह से रिक्वेस्ट्स एंड रेस्पॉन्सेस होते हैं इंटरनेट पे। एंड थैंक्स।